ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लगभग 600 साल पहले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर परमेश्वर इस पवित्र धरा काशी हिंदुस्तान में आए थे और वो एक साधारण संत और एक जुलाई की लीला कर रहे थे। ट्राली, 2 ट्राली, कितनी ट्रालियां की लाइन लगी। परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी ने लाइन लगा दी, पाइपों की, मोटरों की, जॉइंट की, हर एक चीज़ की। वो संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से हर एक किसान को, ज़रूरतमंद को हर एक चीज़ पहुंचाई। हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी ने, ये उनका नियम है कि जो भी उनका भगत होगा, जो भी अनुयायी होगा, वो दहेज मुक्त तरीके से, किसी भी बाह्य आडंबर को छोड़ के शादी सिंपल तरीके से होगी। में आ रहा है, चाहे उन्होंने नाम लिया हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी से, जन नहीं लिया हुआ है, वो सेल्फलेस सर्विस प्रोवाइड करते हैं और वो युवाओं को एक अच्छा वेल डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल जीने के लिए प्रेरित करते हैं। नमस्कार दर्शकों, आज एसए न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है ब्रैम्पटन कनाडा में, जहां की संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस जो है 13 आश्रम, जो कि नेपाल में भी एक संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है, उसके समेत विभिन्न देशों में, चाहे वो यूएस हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, हर जगह इसका प्रचार बहुत जोरों से चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसा ज्ञान जो सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहा, वो अलग अलग देशों में भी फैल रहा है। लेकिन ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में जो वो ऐसे देशों में भी प्रभाव डाल रहा है जहां पे आध्यात्मिक कोई चर्चा नहीं होती थी। और उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कैसे यहाँ पे अलग अलग गाड़ियां खड़ी हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बहुत दूर दूर से आए हुए हैं उनका दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाने के लिए। तो आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको यहाँ की सारी तैयारियां दिखाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। आया है बंजारा केशव आया है, काशी आया माल अपारा केशव आया है बंजारा केशव आया है। 9 लाख बोडी बड़ी विशंबर, 9 लाख बोडी बड़ी विशंबर, जिया कबीर भंडारा केशव आया है। आया है बंजारा केशव आया है। धरती ऊपर तंबू ताने, धरती ऊपर तंबू ताने, चौपड़ के बजारा केशव आया है। आया है बंजारा केशव आया है। कौन देश से बालद आई, कौन देश से बालद आई, ना कहीं बजाने वाला केशव आया है। आया है बंजारा केशव आया है। अपरम पार पार गत तेरी, अपरम पार पार गत तेरी, कित उतरी जलधारा केशव आया है। आया है बंजारा केशव आया है। साहूकार नहीं कोई जाके, साहूकार नहीं कोई जाके, काशी नगर मजारा केशव आया है। आया है बंजारा केशव आया है। दास गरीब कल्प से उतरे, दास गरीब कल्प से उतरे, जिया पे अलग कर तारा केशव आया है। आया है बंजारा केशव आया है। दास गरीब कल्प से उतरे, दास गरीब कल्प से उतरे, जिया पे अलग कर तारा केशव आया है। आया है बंजारा केशव आया है।
पैगंबर दिया कबीर भंडारा के सो आया है बंजारा के सो आया है। धरती ऊपर तंबू ताने, धरती ऊपर तंबू ताने, चौपड़ के बजारा के सो आया है बंजारा के सो आया है। कौन देश से बालद आई, कौन देश से बालद आई, ना कहीं बजाने वाला के सो आया है। और अब हम उस वेन्यू पे पहुंच चुके हैं जहां पे हम आपको दिखाएंगे अंदर कैसी तैयारियां की गई हैं। तेरी अपरम पार पार गत तेरी कित उतरी जलधारा के सो आया है बंजारा के सो आया है। साहूकार नहीं कोई जाके, साहूकार नहीं कोई जाके, काशी नगर मजारा के सो आया है बंजारा के सो आया है। दास गरीब कलप से उतरे, दास गरीब कलप से उतरे, जिया पे अलख कर तारा के सो आया है बंजारा के सो आया है। दास गरीब कलप से उतरे, दास गरीब कलप से उतरे, जिया पे अलग कर तारा के सो आया है बंजारा के सो आया है। तेरी अपरम पार पार गत तेरी कित उतरी जलधारा के सो आया है बंजारा के सो आया तो दर्शकों, इसी बीच संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं कि आज ये किस चीज के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। नमस्कार सर। नमस्कार जी सत साहेब। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम वीरेंद्र दास है जी। तो जी मैं आपसे सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आज जो आप जिस चीज के लिए इकट्ठे हुए हो, तो ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस क्या है? ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लगभग 600 साल पहले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर परमेश्वर इस पवित्र धरा काशी हिंदुस्तान में आए थे और वो एक साधारण संत और एक जुलाई की लीला कर रहे थे। और उस टाइम ये चरम सीमा पर पाखंडवाद था। इसको जड़ से मिटाने के लिए कबीर परमात्मा एक सच्चा ज्ञान प्रचार कर रहे थे और उसने सभी के छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में। जितने भी उस समय के नकली धर्मगुरु पंडित मुल्ला काजी थे और संत ये जो कबीर परमेश्वर किसी भी तरीके से हार नहीं रहे उनसे, क्योंकि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। तो उस टाइम हिंदुओं के धर्मगुरुओं और मुसलमानों के मुल्ला काजियों ने कबीर परमात्मा के लिए एक झूठा प्रचार किया था और उन्होंने झूठी छिटियां छपवाकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर वितरित की थी, जिसके अंदर उन्होंने लिखा था कि भाई कबीर साहब, सेठ कबीर साहब, वो काशी के अंदर एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, भंडारा दे रहे हैं, जिसके अंदर वो प्रत्येक खाने के उपरांत एक असरफी सोने की और एक दौर देंगे। तो इसको पूरे हिंदुस्तान में चिट्ठियां फैला दी गई और उस उपलक्ष्य में 18 लाख साधु वहां पर आ गए। तो कबीर परमात्मा ने उन सब को सतलोक से सारा कुछ व्यवस्था करके प्रत्येक साधु को एक असरपी और मौन भोजन करवाए। तो इस उपलक्ष्य में ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जाता है। तो आज इसका संचालन कौन कर रहा है? इससे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये नेपाल सहित हिंदुस्तान के 12 और पूरे विश्व भर में ये 4, 5 और 6 नवंबर 2025 को ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया गया।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। तो आइए इनसे जानते हैं, जो आज ये शादी हुई है, मैरिज हुई है, इसके बारे में इनके क्या विचार हैं, क्या ये संदेश देना चाहते हैं। नमस्कार जी, सत साहिब जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम आरती है। तो मैम, हम जानना चाहेंगे आपसे कि आज जो ये डोरी फ्री मैरिज जिसे आप रमैनी का नाम दे रहे हो, ये आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं? देखिए, हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी ने, ये उनका नियम है कि जो भी उनका भगत होगा, जो भी अनुयायी होगा, वो दहेज मुक्त तरीके से, किसी भी बाह्य आडंबर को छोड़ के शादी सिंपल तरीके से होगी, जो कि आज आप लोगों ने यहाँ पे देखी, जिसे हम रमैनी बोलते हैं। वो 17 मिनट में रमैनी होती है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं होता, ना लड़कों वालों की तरफ से और ना लड़की वालों की तरफ से। सिंपल तरीके से दोनों यहाँ परमात्मा जी की वाणी चलती है 17 मिनट की, और उसके तहत दहेज मुक्त शादी, जिसको हम रमैनी बोलते हैं, वो होती है सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार। आप यूथ्स को क्या संदेश देना चाहते हैं इसके लिए? मैं जो यंग जनरेशन है उनके आगे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो भी हम इतना लाखों खर्चा कर देते हैं शादी में। कोई भी एक शादी होती है समाज के अकॉर्डिंग, उसमें इतना लेन देन होता है, इतना पैसा बर्बाद होता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर हम जितना सिंप्लिसिटी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग उसी में ज्यादा शांति है। और जैसा कि जो हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि हमें किसी भी प्रकार का कोई भी दिखावा नहीं करना है, सिंपल तरीके से जो हमारे वेदों में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग शादी हमें करनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। तो दर्शकों, इसी बीच एक और संत रामपाल जी महाराज जी की जो अनुयायी है हमारे साथ जुड़ चुकी है। आइए हम इनसे जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो दहेज मुक्त विवाह है, इसके अलावा और क्या क्या समाज सुधार के कार्य करते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार जी, सत साहिब। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दिलजीत दासी है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि ये दहेज मुक्त विवाह हुआ है, इसके अलावा और संत रामपाल जी क्या ऐसे कार्य करते हैं समाज सुधार के, जिससे युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए और बाकी जो धर्म गुरु हैं उन्हें भी उससे सीख लेनी चाहिए। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की काफ़ी ज़्यादा मुहिम चली हुई है। वो समाज सुधार के काफ़ी ज़्यादा कार्य करते हैं, जिनमें से उनका मेन उद्देश्य है कि भारत को और पूरे वर्ल्ड को अल्कोहल से फ्री करवाना। और उनके जितने भी सतलोक आश्रम हैं, 12 सतलोक आश्रम अक्रॉस इंडिया, और नेपाल में भी एक सतलोक आश्रम है, जिसमें 6 समागम हर साल किए जाते हैं। उनमें ब्लड डोनेशन ड्राइव्स होती हैं, डेंटल कैंप्स होते हैं, आई चेकअप कैंप लगते हैं, जिनमें वो सेल्फलेस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जो भी आश्रम में आ रहा है, चाहे उन्होंने नाम लिया हुआ है, संत रामपाल जी महाराज जी से जन्म नहीं लिया हुआ है, वो सेल्फलेस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और वो युवाओं को एक अच्छा वेल डिसिप्लिन्ड लाइफ स्टाइल जीने के लिए प्रेरित करते हैं और एक अच्छे समाज के लिए प्रेरित करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, सत साहिब। को हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, सभी के मुख से एक ही चीज हमें सुनने को मिल रही है, वो अन्नपूर्णा मुहिम। आइए संत रामपाल जी महाराज जी के एक और अनुयायी से जानते हैं कि यह क्या है। नमस्कार सर। सत साहिब जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रभजोत दास है जी। कहाँ से हो जी आप? जी, मैं कनाडा से हूँ, वैसे मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ जी। तो यही क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि ये अन्नपूर्णा मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज के सभी अनुयायी उसका गुणगान करते रहते हैं, तो ये क्या है जी? संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम चलाई थी जब उन्होंने देखा कि एक न्यूज़पेपर में एक परिवार ने, उनके पास खाने को कुछ नहीं था, तो वो उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो जब वो न्यूज़पेपर जब परमात्मा ने देखा कि न्यूज़पेपर में आई वो खबर, तो उनको बहुत दुख हुआ। तो उस चीज़ को मध्यम में रखते हुए परमात्मा ने ये चीज़ इनिशिएट की, तो उसी को अन्नपूर्णा मुहिम कहा। तो परमात्मा का नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो संत रामपाल जी महाराज जी हर एक ज़रूरतमंद परिवार को ढूंढ के उनको रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा, मकान हर एक चीज़ निःशुल्क दे रहे हैं, और कोई भी पैसा नहीं ले रहे। और ये ऐसा है कि ऐसे परिवार ढूंढने और में आए हैं कि जिनके पास आज शाम तक का खाने का नहीं है, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने ढूंढे, उनको हर एक चीज़ निःशुल्क दी है। तो और उसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की तरफ जो बाढ़ आई, वो अन्नपूर्णा मुहिम उसमें बहुत ज़्यादा कारीगर सिद्ध हुई। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने फ्री पाइप, मोटर्स और भी सारे का सारा जो पंपिंग में सिस्टम यूज़ होता, हर एक चीज़, स्क्रू से लेके नेट तक हर एक चीज़, पंप, मोटर, जॉइंट, सब कुछ निःशुल्क दिए।
उससे संत रामपाल जी महाराज जी ने जहाँ जहाँ पानी खड़ा वहाँ सब सारा का सारा पानी निकालने के लिए सभी किसानों को लिए एक पूरा मसीहा बन के आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी। इस टाइम किसान सबसे ज़्यादा टूटा हुआ था। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो काम किया है वो ऐसा है कि वो उस हर एक जो आज जगत का हर एक इंसान किसान ये बोल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पीएम तक सीएम तक कोई भी उनके पास मदद नहीं पहुंच रही थी, तब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के आगे अर्जी लगाई और अर्जी लगाते ही दूसरे दिन ही 1 ट्राली 2 ट्राली कितनी ट्रालियां की लाइन लगी। परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी ने लाइन लगा दी पाइपों की, मोटरों की, जॉइंट की, हर एक चीज़ की। वो संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से हर एक किसान को, ज़रूरतमंद को हर एक चीज़ पहुंचाई निःशुल्क। इसमें संत रामपाल जी महाराज जी का कोई स्वार्थ नहीं, उनका बस यही है कि इंसानियत की मदद करना सबसे बड़ा एक वो है, सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है। संत रामपाल जी महाराज जी ये हमारी शिक्षा दी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सच है।